Starting with the name of Allah, who is Ghafoor, who is Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is me, Ariba Rashid. So, now being a best perspective teacher, today I am going to discuss the concepts of learnings and the characteristics of learning. So, what do you understand by the term of learning? Learning means किसी भी नई चीज़ को सीखना और उससे एक्सपीरियंस लेना. ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ क्या आप इस वीडियो से कुछ लर्न कर रहे हैं, तो ये भी एक लर्निंग है. किसी भी चीज़ को देखना, उसको ऑब्ज़र्व करना, उससे लर्न करना, उससे सीखना, यही लर्निंग होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, 2 साल का, 1 साल का एक बच्चा है, वो अपने इन्फेंसी पीरियड से ही लर्निंग स्टार्ट कर देता है. इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ. ये पैदाइश से ही स्टार्ट हो जाती है और मरने तक चलती रहती है. जब तक हमारी डेथ नहीं होती, ये हमारी लर्निंग होती रहती है. लर्निंग स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सीखते हैं, लर्न करते हैं, उनसे एक्सपीरियंस हासिल करते हैं. और इन्फेंसी पीरियड से ही बच्चा अपनी चीज़ों को लर्न कर रहा है, उनको ऑब्ज़र्व करता है, फिर वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है, अपने सराउंडिंग में अपने फैमिली मेम्बर्स को, उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है कि ग्रैंडफादर कौन है, ग्रैंड मदर कौन है, और सिबलिंग्स कौन है, मामा कौन है, बाबा कौन है. इन सब चीज़ों को वो आइडेंटिफाई करना, अपनी फैमिली मेम्बर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है. तो इन सब चीज़ों से वो सीख रहा होता है, लर्न कर रहा होता है. इस पीरियड में लर्निंग जो है साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब कि ये मेंटल प्रोसेस है. लर्निंग से ही हम जो है मेंटल प्रोसेस से ही हम लर्न कर रहे होते हैं चीज़ों को. फिर वो अपनी चाइल्डहुड एज से एडल्सन में आता है, एडल्सन से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करता है, इंटरव्यूज़ देता है, जॉब्स के लिए अप्लाई करता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आता है. तो उसकी नॉलेज जो है ना, वो बढ़ती रहती है. इस तरह से वो चीज़ों को लर्न करने लगता है और चीज़ों को सीखने लगता है. तो यही एक लर्निंग है. उसकी कॉग्निशन प्रोसेस हो रही है, उसकी मेंटल प्रोसेस हो रही है, यही लर्निंग है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग. तो मैं आपको 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी जो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग में हेल्प करेंगे. नंबर 1, लर्निंग इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस. लर्निंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी भी रुकती नहीं है, स्टॉप नहीं होती. मतलब कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. हम चाहें या ना चाहें, हम हर चीज़ से, अपने सराउंडिंग से लर्न कर रहे होते हैं, और ये कंटिन्यू हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और उनसे एक्सपीरियंसेस हमें हो रहे होते हैं. तो ये क्या है? लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. लर्निंग नंबर 2, लर्निंग इज़ चेंज इन बिहेवियर. अपने बिहेवियर में चेंज लाना, अपने रवैये में चेंज लाना, अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाना, लर्निंग से ही ये सब क्या है? लर्निंग से हमारे बिहेवियर में चेंज आती है. फॉर एग्जांपल, जब हम चीज़ों को सीखते हैं, लर्न करना शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें अपने टीचर्स से किस तरह बात करनी है, हमें अपने पेरेंट्स से किस तरह से बात करनी है. अगर कोई हमसे छोटा है, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे छोटे बहन भाई हैं, या हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें इनको किस तरह से डील करना है, इनसे किस तरह से बात करनी है. तो चीज़ों को सीखते हुए मॉडिफिकेशंस लाना, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने बिहेवियर में बदलाव लाना, ये सब किसकी वजह से हो रही होती है? लर्निंग की वजह से. लर्न करते हैं तो ही हम चीज़ों को अच्छे बुरे में फ़र्क पता चलता है और हम अपने बिहेवियर में उसके अकॉर्डिंगली चेंज लाते हैं. लर्निंग इज़ द यूनिवर्सल प्रोसेस. लर्निंग क्या है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है. ये नेचुरली अमल है, मतलब कि कुदरती अमल है. हम कुदरती चीज़ों को सीख रहे होते हैं, चीज़ों से लर्न कर रहे होते हैं. हम चाहें या ना चाहें, फिर भी हम हर चीज़ को लर्न करते हैं और सीखते हैं. तो इसीलिए लर्निंग इज़ द यूनिवर्सल प्रोसेस. ठीक है, लर्निंग इज़ द पर्पसफुल एंड ओरिएंटेड गोल. नंबर 4 है, लर्निंग इज़ द पर्पसफुल एंड ओरिएंटेड गोल. मीन्स के हर लर्निंग के पीछे उसका एक पर्पस छुपा होता है, एक मकसद के तहत हम लर्निंग करते हैं. एक हमारा गोल होता है जिसको हमें अचीव करना होता है, वहाँ तक हमें पहुँचना होता है. तो स्टेप बाय स्टेप हम वहाँ तक पहुँचते हैं और उसको अचीव करते हैं. मतलब कि लर्निंग हम हर एक लर्निंग हम मकसद के तहत करते हैं. मीन्स के कोई भी चीज़ को सीखने के पीछे हमारा एक मकसद छुपा होता है. फॉर एग्जांपल, कोई अगर साइंस का स्टूडेंट है, मेडिकल का स्टूडेंट है, तो उसे पता है कि उसे डॉक्टर बनना है, उसका एक गोल सेट है कि भाई उसने डॉक्टर बनना है, तो वो उसको लर्न करेगा, चीज़ों को उसके अकॉर्डिंगली सीखेगा. कोई ड्राइविंग सीखता है, तो वो क्यों सीखता है? ताकि वो बेहतर ड्राइवर बन सके. तो ये क्या है? एक पर्पसफुल है. लर्निंग एक पर्पसफुल है और इसके गोल सेट होता है. मीन्स कि हम
किसी भी मकसद के तहत ही चीज़ों को सीखते हैं। नंबर 5, लर्निंग इज़ एडजस्टेबल। एडजस्टमेंट, लर्निंग के थ्रू ही हम एडजस्टमेंट सीखते हैं। मींस कि हमारी लाइफ में बहुत सारे सर्कमटेंसेस आते हैं, खुशी आती है, गम आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम उनको एडजस्ट करना लर्निंग के थ्रू ही सीखते हैं कि किस तरह से हमने वहाँ पे सर्वाइव करना है, किस तरह से उसमें हमने सर्वाइव करना है, चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से लेके चलना है। तो ये सब चीज़ें हम कैसे सीख रहे होते हैं, लर्निंग से ही सीख रहे होते हैं। Now, number 6 point, learning is a प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। लर्निंग से ही डेवलपमेंट हो रही होती है, मतलब कि लर्निंग के थ्रू ही हम अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्किल्स को डेवलप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लर्निंग नेगेटिव भी हो सकती है, लर्निंग पॉजिटिव भी हो सकती है। हम कुछ नेगेटिव चीज़ें भी डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर और पॉजिटिव चीज़ें भी। अब जैसे मैं अगर बात करूं, एक बच्चा है, वो अपने फ्रेंड सर्कल्स में जाता है, गेट टुगेदर उसका होता है, बाहर वो जा रहे हैं, तो वहाँ अगर कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, वो उनको देख रहे हैं, उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो वो क्या, उसके अंदर क्या होगा, कौन सी डेवलपमेंट होगी, नेगेटिव चीज़ें वो अपने अंदर डेवलप करेगा। नेगेटिव चीज़ों को देखेगा, नेगेटिव चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, तो नेगेटिव डेवलपमेंट होगी। अगर वही बच्चा एक अच्छे फ्रेंड सर्कल में जाता है, जहाँ पे सब चीज़ें बहुत अच्छी से मैनेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत पॉजिटिव माहौल है उसका, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो वो अपने एनवायरनमेंट से, वहाँ अपने फ्रेंड्स से क्या लर्न करेगा, पॉजिटिव डेवलपमेंट उसके अंदर होगी। वो अपनी पॉजिटिव चीज़ों को वहाँ लर्न करेगा, अच्छी चीज़ों को सीखेगा। तो ये भी एक जो है, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि हम मतलब कि ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की लर्निंग कर रहा है। अगर वो अच्छे माहौल में, अच्छे एनवायरनमेंट में रहता है तो पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। अगर वो ख़राब या बुरे माहौल में या इस तरह के एनवायरनमेंट में जाएगा तो नेगेटिव डेवलपमेंट होगी। लर्निंग जो है, नंबर 7 है, लर्निंग एज अ ट्रांसफरेबल। लर्निंग जो है ट्रांसफरेबल होती है, मींस जैसे कि एक इंडिविजुअल्स को दूसरे इंडिविजुअल में, कोई भी अगर मैं कम्युनिकेट करती हूँ किसी से, कोई बात करती हूँ, तो मेरी लर्निंग क्या होगी, वहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो लर्निंग क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई भी एक मोबाइल का फ़ीचर यूज़ करना सीखा, तो मैं अब उसको अपनी फ्रेंड को बताती हूँ, तो उससे उसकी क्या होगी, लर्निंग होगी। तो लर्निंग क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। इसी तरह से एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर लर्निंग को ट्रांसफ़र करना, ये लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल होती है। सो ये आज का मेरा लेक्चर था। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा और कंसेप्ट्स ऑफ लर्निंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग आप समझ गए होंगे।